रामायण काल फिर से आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। राम राज्य की स्थापना के लिए जो आज डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, ये उसी की कड़ी है। जब ये सत्ता में रहते हैं, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। इन दिनों भले ही माहौल बिहार के चुनाव का है, लेकिन यूपी की सियासत में 27 की जंग के लिए घड़ी तेजी से नजदीक आ रही है। यूपी में मिलने मिलाने का दौर शुरू हो चुका है, रैलियों का शंखनाद हो चुका है। तो ब्रांड यूपी की ताकत और सोशल इंजीनियरिंग से मुकाबले को एक तरफा करने की कोशिश हो रही है। यूपी की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट हो चुका है। सवाल है कि क्या बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव की गलतियों से सबक लेगी या फिर 27 में बहुत बड़ा खेला होगा, या योगी आदित्यनाथ के ब्रांड यूपी के सामने विपक्ष के तमाम हथकंडे धरे के धरे रह जाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में महज 41.4% वोट शेयर मिला, जो 2019 के 49.6% से 8% कम था। ये तब हुआ जब 24 में दलित वोटों का बड़ा हिस्सा अखिलेश यादव के पीडीए वाले फार्मूले की ओर खिसक गया। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे के महज 5 महीने बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जोरदार वापसी की। योगी ने रणनीति चेंज की, नारा आया बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे ने ऐसा कमाल किया कि नवंबर 2024 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 9 में से 7 सीटें जीती। 20 की लड़ाई ये वही लड़ाई है जो अभी हाल ही में उपचुनाव के माध्यम से परिणाम आए हैं। योगी अब 2027 के लिए 80-20 की भविष्यवाणी कर रहे हैं, यानी सीधे यूपी की 403 सीटों में से 80% यानी 322 सीटें बीजेपी के खाते। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 312 सीटें मिली थी, लेकिन 2022 में ये घटकर 255 हो गई। लेकिन 2027 में टारगेट 322 यानी करीब 80% सीटें जीतने का है। लेकिन सवाल यह है कि योगी के हाथ ऐसा कौन सा फॉर्मूला आ गया कि 27 में यूपी विधानसभा के नतीजों में वो होगा जो करिश्मा बीजेपी अभी तक नहीं कर पाई। हालांकि इसी फॉर्मूले का एक ट्रेलर इसी साल फरवरी में हुए मिल्कीपुर उपचुनाव में भी दिखा, जहां योगी की रणनीति के सामने अखिलेश शाहरुख खान चित्त हो गए। 27 की रणनीति को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सीएम योगी ने दिन रात एक कर दिया है। कहा तो ये जा रहा है कि पीएम मोदी से प्रेरणा लेकर वो इन दिनों 20-20 घंटे काम में जुटे हुए हैं। फिर चाहे ब्रांड यूपी को चमकाने के लिए इन्वेस्टर्स या इंडस्ट्री से मिलना हो या फिर जनता की समस्याओं को निपटारा करना हो, योगी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इन दिनों योगी यूपी के कोने कोने तक पहुंचकर सरकार की चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, डायरेक्ट जनता से फीडबैक ले रहे हैं। सितंबर में सीएम योगी ने समर्थ यूपी विकसित यूपी एट 2047 कैंपेन लॉन्च किया। कैंपेन में अब तक करीब 25 लाख से ज्यादा लोगों ने फीडबैक दिया। तो वहीं वर्ल्ड बैंक के साथ यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा की लॉन्चिंग। सीएम योगी की ब्रांड यूपी की ताकत ही है कि नोएडा में सेमीकंडक्टर कंपनी को तुरंत जमीन देकर बाहर जाने से रोका, जिससे 3,706 करोड़ रुपए का निवेश आया। रामायण काल फिर से आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। राम राज्य की स्थापना के लिए जो आज डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, ये उसी की कड़ी है। अब 27 की तैयारी के लिए विपक्ष की रणनीति क्या है, ये देखिए। मायावती ने कांशीराम स्मारक स्थल पर बड़ी रैली की। 9 साल बाद लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो का ये शक्ति प्रदर्शन था। तेवर वही पुराने थे।
भतीजे आकाश के साथ मंच पर पहुंची और हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया, लेकिन जब बोली तो समर्थक कंफ्यूज हो गए। जब ये सत्ता में रहते हैं ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। वहीं अखिलेश यादव के पीडीए के पी फॉर पिछड़ा और डी फॉर दलित वोट बैंक में उपचुनावों के दौरान ही सेंध लग चुकी है। रही बात ए फॉर अल्पसंख्यकों की, तो वो किसी तरह आजम खान का मान मनोबल करने में लगे हुए। ऑन रिकॉर्ड आप लोग चेक कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा का पूरा मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए एलडीए को निर्देश दिए गए थे। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही और 4 बार सपा की सरकार रही। इन दोनों की सरकारों में प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया समाजवादी पार्टी ने। दलित महापुरुषों के नाम से बने जिले का नाम बदला समाजवादी पार्टी ने। सीएम योगी को बखूबी पता है कि कब और कैसे विपक्ष की सोशल इंजीनियरिंग में सेंध लगानी है। तब तो ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के जरिए अखिलेश के पिछड़ों वाली सियासत को पलीता लगा रहे। तो वहीं दलितों को साधने के लिए महाकुंभ के बाद बड़ा ऐलान करके सबको चौंका दिया था। यूपी में सफाई कर्मियों को 10,000 बोनस और 16,000 रुपए न्यूनतम वेतन की घोषणा पहले ही हो चुकी है। बीजेपी विरोधी पार्टियां योगी के जरिए भगवा अलायंस के लिए रास्ता बनाने में जुटी हैं। लेकिन जिस तरह बीजेपी या कहिए योगी ने चक्रव्यूह तैयार किया है, जिस तरह हिंदुत्व के साथ साथ संगठनात्मक रूप से रणनीति बन रही है, उसने योगी के तीसरे टर्म की गारंटी को और पुख्ता कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.